नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद JMD में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान रत्न के बारे में जिनका भारत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लगभग हर कोई जानता है, हर कोई उनके बारे में जानता है कि वो कौन थे, क्या थे और क्यों उनका इस भारतीय समाज में इतना उच्च स्थान दिया गया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। उनकी जीवनी को हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन थे, कहाँ से आए और उन्होंने भारत के विकास में अपना क्या क्या योगदान दिया। तो आइए उनका जीवन परिचय हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं कि आखिर वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ और उन्होंने क्या क्या उपाधि प्राप्त की। तो पहले उनका संक्षिप्त हम लोग जीवनी जान लेते हैं। तो उनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888, जन्म स्थान तिरुमनी गांव जो कि मद्रास में था। इसके बाद माता का नाम सीतम्मा, पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी। जाति इनकी ब्राह्मण थी। जो इनके पद थे वो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति ये हुए और इसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए। इनकी पत्नी का नाम शिवाकामू देवी और इनकी मृत्यु जो हुई वो 17 अप्रैल 1975 को और मृत्यु स्थान चेन्नई। तो आइए हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन को जानें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वह एक विद्वान ब्राह्मण थे और राजस्व विभाग में कार्य करते थे। इनकी माता का नाम सीतम्मा था। इनका विवाह वर्ष 1903 में शिवाकामू के साथ हुआ था। इनकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु तेलुगु भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। वर्ष 1908 में इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से मेधावी छात्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुई। इसके पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए वे वेल्लूर चले गए थे, जहां उन्होंने वर्ष 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात 1904 में इन्होंने कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने दर्शन शास्त्र में अपना स्नातकोत्तर पूरा किया। राधाकृष्णन जी अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप पाते ही गए, यानी उनको पूरे जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती ही रही। आइए अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के करियर के बारे में। तो वर्ष 1909 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया था। इसके पश्चात वे प्राध्यापक बने तथा सन 1923 में डॉक्टर कृष्णन जी की एक किताब आई जिसका नाम था भारतीय दर्शन शास्त्र, जो कि प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र साहित्य की ख्याति मिली। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू दर्शन शास्त्र पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था, जिसके पश्चात वे इंग्लैंड गए और वहां की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वर्ष 1939 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। सन 1948 तक वो इसी पद पर बने रहे।
अब हम लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के राजनीतिक करियर के बारे में। तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने यूरोप और अमेरिका दौरे से पुनः भारत लौटे थे, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने राधाकृष्णन जी से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्य को करें। 1947 से सन 1949 तक उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात 1952 से 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे तथा मई 1962 को वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कई पुरस्कार और कई सम्मान भी मिले। आइए हम लोग देखते हैं कि उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला। तो सन 1931 में नाइट बैचलर सर की उपाधि, जिसे इन्होंने आजादी के बाद लौटा दिया था। 1938 में फेलो ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी। इसके बाद सन 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार। इसके बाद सन 1962 में इनका जन्मदिन जो है 5 सितंबर, जो कि शिक्षा दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ। यानी 5 सितंबर जो है शिक्षा दिवस को जो हम लोग मनाते हैं, उसकी शुरुआत 1962 में हुई इनके जन्मदिन पर। इसके बाद है 1968, इसमें उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप का पुरस्कार मिला। डॉक्टर राधाकृष्णन इसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद 1975 में टेम्पलेटो प्राइज मिला, जो कि इनको मरणों उपरांत मिला, यानी इनके निधन के बाद मिला। 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उनके नाम से स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। आइए अब हम लोग जानते हैं उनकी कृतियों यानी उनकी किताबों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक तथा लेखक थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे भारत की अंतरात्मा, भारतीय संस्कृति कुछ विचार, भारत और चीन, भारत और विश्व, गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, प्रेरणा पुरुष, स्वतंत्रता और संस्कृति, भारतीय दर्शन 1 और भारतीय दर्शन 2। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। तो 17 अप्रैल 1975 को एक गंभीर बीमारी के कारण इनका निधन हो गया, परंतु एक महान दार्शनिक तथा एक महान शिक्षक के रूप में वे आज भी अमर हैं। दोस्तों, यह थी जानकारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे वीडियो पे आए होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।